क्या आपने कभी सोचा है कि देश का बजट आपकी जेब पर कितना असर डालता है? नहीं सोचा होगा। बहुतों ने सोचा होगा बट मैक्सिमम नहीं सोचा होगा। आज हम वही पुराने टेक्निकल वर्ड्स को छोड़कर आसान भाषा में समझेंगे कि ये रिमोट से रिमोट लोगों के जेब पर कितना असर डालता है। 53.5 लाख करोड़ सुन के कैसा लग रहा है? खैर, जो भी लग रहा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये अगले 1 साल में भारत की तस्वीर बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। अब देखते हैं कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 10 साल में भारत सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन इंडस्ट्री का ग्लोबल किंग बनने वाला है, तो आप क्या यकीन करेंगे? आज के बजट में इसका पूरा रोड मैप दिया गया है, जो कि मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। बजट 2026-27 आ चुका है और इस बार की हेडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी है उसके डीप एनालिसिस को समझना। आज हम हर एक पॉइंट पे डीप डाइव करेंगे और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल पब्लिक के लिए भी दिमाग में छप जाने वाला एक ब्लूप्रिंट सा साबित हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर नॉर्मल पब्लिक जो पेपर में बजट को पढ़ रहे हैं, उसके लिए आंकड़ों को समझना इतना टफ हो जाता है कि वो पूरे न्यूज़ को नहीं पढ़ते और समझ नहीं पाते। तो खैर, आज के बाद इन आंकड़ों को छोटा करके समराइज करके मैं आपके उंगलियों पे ला कर रहूँगा। तो शुरू करते हैं 2026-27 का बजट पोस्टमार्टम। तो 2026-27 का बजट जो है, देखा जाए तो युवा शक्ति संचालित बजट है, राइट। और ये तो सबको मालूम है कि बजट हमारे वित्त मंत्री जो भी वित्त मंत्री होते हैं, इस बार अभी वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो प्रस्तुत करते हैं और 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होता है। तो संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह बजट विशेष रूप से युवाओं की ऊर्जा और क्षमताओं को आधार बनाकर तैयार किया गया है। मतलब कि इस बार का बजट फुल्ली फोकस्ड ऑन युवा शक्ति, मतलब कि जो भी यंग पीपल हैं, जो एनर्जेटिक पीपल होते हैं, उनके लिए केंद्रित है, राइट। आगे बढ़ते हैं। खैर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं जिससे रूबरू होना उतना ज़रूरी नहीं। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नॉर्मल लोगों के लिए कि बजट कितना आया, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ खर्च होगा, कहाँ नहीं खर्च होगा। तो हम देखते हैं पहले कि बजट का कुल अनुमान 53,47,315 करोड़, इसे हम शॉर्टली 53.5 लाख करोड़ कह सकते हैं, जहाँ पे राजस्व प्राप्तियाँ यानी कि रेवेन्यू रेसिप्ट जिसे कहा जाता है वो 35 लाख करोड़ के आसपास का है। पूंजीगत प्राप्तियाँ 18 लाख करोड़ के आसपास का है। और जो प्राप्तियाँ हुई है, सिर्फ प्राप्त तो नहीं करेंगे ना, उसे खर्च भी करेंगे। बजट का मतलब है कि पूरे साल का जो भी हमारा खर्चा होगा वो पैसा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। तो राजस्व प्राप्तियाँ 35 लाख करोड़ के आसपास हो गया। पूंजीगत प्राप्तियाँ 18 लाख 14,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो उसी तरह राजस्व खर्चे 41,25,000 के आसपास है और पूंजीगत खर्चे 12,21,000 के आसपास है। यहाँ पे आपने एक अंतर गौर किया कि राजस्व प्राप्तियाँ कम हो रही है और राजस्व खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये सरकार के लिए एक तरह से घाटे का अनुमान शो करता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि राजस्व प्राप्तियां कम है और राजस्व खर्चे ज़्यादा है, तो ये घाटे का कहीं ना कहीं सौदा होता है हर एक देश की सरकार के लिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय ही हमारे अर्थव्यवस्था में समृद्धि का सूचक होते हैं। खैर, देखते हैं कि घाटा कहाँ कहाँ होने वाला है इस बार के अनुमान में और पिछले बार का क्या अनुमान था और कितना घाटा हुआ है। तो राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, जिसे ओवरऑल घाटा कहा जाता है, जो कि जीडीपी का इस बार का अनुमान है 4.3% रखना। पिछले बार का अनुमान था 4.4
और राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 1.5% है 2025-26 में, और इस बार का है 1.5% के अनुमान में चल रहा है, सेम है ये। और इफेक्टिव राजस्व घाटा जो है 0.6 है पिछली बार का और 0.3 है इस बार का। अब प्राइमरी डेफिसिट जो प्राथमिक घाटा होता है वो जीडीपी का 0.8 है पिछले बार और इस बार का 0.7% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार का रणनीतिक प्रस्ताव और क्या मतलब कि इस बजट से अपेक्षाएं हैं जो कि सरकार इम्प्लीमेंट करेगी इस बजट के बेसिस पे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोफार्मा का ग्लोबल किंग बनने वाला है, तो वो किस प्रकार ग्लोबल किंग बनने के क्या क्या प्रस्ताव हैं सरकार के, वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट, बायोफार्मा और स्वास्थ्य सेवाएं में क्या मतलब कि सरकार की आने वाले समय में इनिशिएटिव्स हैं। सरकार ने बायोफार्मा शक्ति रणनीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर दवाओं के निर्माण का केंद्र बनाना है। ये रियली में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। साथ ही देश में 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल केंद्रों का नेटवर्क तैयार करना है। दूसरा देखते हैं, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में सरकार क्या क्या करने जा रही है। इंडिया सेक्टर मिशन 2.0 के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के निर्माण को गति देने के लिए बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। आगे की सूची में सरकार की पहल खनन और औद्योगिक गलियारे के संदर्भ में है। दुर्लभ धातुओं की खोज और प्रसंस्करण के लिए विशेष गलियारे विकसित किए जाएंगे, जिससे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को बड़ी सहायता मिलेगी। मतलब कि ये खनन और औद्योगिक गलियारे इन स्टेट्स के माध्यम से गुजरेगी और बनाई जाएगी, जिससे कि इन स्टेट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं ये खनन के माध्यम में यही सारे स्टेट सेंटर पॉइंट है इंडिया में। जैसे राज्यों को बड़ी सहायता मिलेगी। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाओ और चलाओ मॉडल के तहत 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं, सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए भी कुछ पहल निश्चित किए हैं। रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सो इस प्रकार हम देखें तो संक्षेप में सरकार के मोटे मोटे ये पहल हैं जो कि सरकार आने वाले समय में वर्तमान बजट के हिसाब से लागू करने जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर बजट का नंबर इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं खर्चे भी बड़े होंगे, लेकिन अंततः बात वही आ जाती है कि बजट के खर्चे के हिसाब से बजट का आय सुनिश्चित ना हो पाना और आय का सुनिश्चित हो पाने के बाद भी आय का बड़ा स्रोत कहीं ना कहीं राजस्व घाटे में चले जाना, ये हमारे लिए समृद्धि का सूचक संकेत नहीं करता है। किंतु सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है कि घाटे को कम से कम किया जाए और आय को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों यही ख़त्म करते हैं आज के सीरीज़ को। अगले सीरीज में आगे के डिस्कशन की जाएगी, बजट के संदर्भ में ही आप बने रहिएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। ओके, आगे का पोस्टमार्टम आगे करेंगे।